हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। उसी से अगला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र समझने से पहले समझना होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता था कि जब हम कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तन से टकराती थी तो वो अपने मार्ग में वापस लौट जाती थी, उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। ऐसे ही अगला टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन से विरल माध्यम में जाती थी, सघन से किस में जाती थी, विरल में, तो वह अवलंब से दूर हट जाती थी। सघन से विरल में जाती थी, वह अवलंब से दूर हट जाती। इसी से आगे अगला टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र इन दो कंडीशन में फॉलो करता है कि मानव नेत्र समझने से पहले हमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समझना होगा। तो इसमें है ही क्या, मानव नेत्र, इसके अलग अलग पार्ट्स बने रखे हैं। चित्र है इस दिख रहा है। इन जो कार्निया है, पक्षाप पेशियाँ है, नेत्रोदय, पुतली, परितारिका है, कचाप द्रव है, दिक्तंत्रिका, अंधबिंदु और रेटिना। मानव नेत्र में इन सब की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, एग्जाम में आता भी है। इन सब के कोई ना कोई कार्य पूछ लिया जाता है। तो मानव नेत्र सबसे पहले जब रेटिना जो होती है, रेटिना अभिनेत्र लेंस से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर पहुंचता है। रेटिना से ये इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत की तरह, विद्युत प्रकाश की तरह ये काम पहुंचता है दिक्तंत्रिका में। दिक्तंत्रिका में पहुंचने के बाद ये डायरेक्ट अटैक करता है मस्तिष्क पर, मीन्स मस्तिष्क में पहुंचता है। जब यही प्रकाश मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसके अगला है कचाप द्रव। ये जो पूरा अंडाकार जो होता है, अंडाकार होता है, लेकिन अगले का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़े होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, इसे कचाप द्रव कहा जाता है। इसका अगला है अंधबिंदु। एक अंधबिंदु होता है जब ये जो उसके हिस्से जो मिले हुए होते हैं, थोड़ा सा बारीक हिस्सा होता है, इसे अंधबिंदु कह देते हैं। रेटिना अभिनेत्र लेंस, इस अभिनेत्र लेंस से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वो कहाँ पहुँचता है, रेटिना पर। जब रेटिना पर पहुँचता है, रेटिना से होता हुआ वो दिक्तंत्रिका में जाता है। दिक्तंत्रिका से यही प्रकाश कहा जाता है मानव मस्तिष्क में जाता है। जब मस्तिष्क में जाता है तो उससे हमें पता पड़ जाती है कि आप सामने वाली वस्तु क्या चीज़ है। ऐसे पुतली, पुतली का भी अलग कार्य है। परितारिका और पुतली, इन दोनों में अपना अलग संबंध रहता है। कार्निया या स्वच्छमंडल कह सकते हैं इसे। पक्षाप पेशियाँ, ये जो दिख रही हैं पक्षाप पेशियाँ होती हैं। पुतली और परितारिका यदि हम बात करें तो पुतली क्या है, पुतली ऐसे कोई ये है, ये ब्लैक वाली जो होती है, ये कोई नेत्र है और ब्लैक वाली होती है, इसे बोलते हैं पुतली। इसके जो चारों भाग जो होता है इसे बोलते हैं परितारिका। तो परितारिका का कार्य क्या है, जैसे जब कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे से उजाले वाले कमरे में जाता है, अंधेरे कमरे से उजाले वाले कमरे में जाता है, तो जाहिर सी बात है जब वो अंधेरे कमरे से उजाले वाले कमरे में जाएगा तो उसकी पुतली पर बहुत सारा प्रकाश पड़ेगा। मीन्स इसके बहुत सारा प्रकाश एकदम अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो पुतली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है पुतली पे तो पुतली का आकार बढ़ जाता है। और इसी का उल्टा यदि हम कहें कि जब कोई व्यक्ति प्रकाश वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में जाता है तो उसे प्रकाश की कम जरूरत होती है। जब कम जरूरत होती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। मीन्स जब व्यक्ति प्रकाश वाले कमरे से अंधकार वाले कमरे में जाता है तो उसकी पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो परितारिका क्या करता है, परितारिका और पुतली में यही अंतर है। परितारिका पुतली के साइज को रेगुलेट करता है। मीन्स जब कोई व्यक्ति प्रकाश वाले कमरे से अंधकार वाले कमरे में जाएगा, जब अंधकार वाले में जाएगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। और वही व्यक्ति यदि अंधकार वाले कमरे से प्रकाश वाले कमरे में जाता है तो पुतली पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा।
जब ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पुतली का आकार बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जो परितारिका होती है, परितारिका पुतली को रेगुलेट करती है कि इसका आकार बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। मीन्स जब पुतली को ज़्यादा प्रकाश चाहिएगा तो उसका आकार स्वतः बढ़ जाएगा, और जब उसे कम प्रकाश चाहिएगा तो पुतली का आकार स्वतः कम हो जाता है। तो परितारिका पुतली को रेगुलेट करता है। बाकी कॉर्निया स्वच्छ मंडल होता है, इससे जो उभरा हुआ भाग है, आगे को उठा हुआ भाग है, इसी तरह से स्वच्छ मंडल कह देते हैं। पश्चात पेशियाँ होती हैं, पुतली को एडजस्ट करते रहती है, ये पश्चात पेशियाँ कहलाती है। इसमें जो उठा हुआ उभरा जो भाग है, इसमें क्या भरा रहता है, नेत्रोत भरा रहता है। परितारिका को बताया दिया था कि ये पुतली के साइज को रेगुलेट करती है। बाकी जो बड़ा सा जो दिख रहा है ना पूरा, उसमें कच्चा द्रव भरा रहता है। अन्य बिंदु और रेटिना, दिक्तंत्र का अभिनेत्र लेंस, बाकी इनके सबके अलग अलग कार्य है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन समझने की बात यही है कि पहले मानव नेत्र समझने से पहले प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और इसका जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, तो मानव नेत्र स्वतः समझ में आ जाता है। परितारिका क्या होता है, पेशीय डायग्राम होती है। मीन्स ये पुतली पर डिपेंड करती है कि पुतली का आकार कैसा है, तो वही परितारिका पेशीय डायग्राम कहलाती है। इसकी परिभाषा ये भी निकल सकती है। इन सब के अलग अलग कार्य हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी इसे समझना है बढ़िया।